एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलते हैं वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव बारिया जी की वीडियो आ गई है और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सर्कस गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। सो ये सर्कस कौन सा है चलते हैं देखते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट। वो ना कमर जावेद बाजवा की एक गुड़िया थी डॉल, उसको पकड़ के उसके अंदर सुइयां चुबो रहे थे और को मंतर वंतर पढ़ रहे थे कि मर जाए कमर जावेद बाजवा। तो उसको मंतर पढ़ रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया उनको और खूब उनकी तुड़ैया हुई है। बाय द वे, जैसे पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है ना, उतना ही जनरल कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ से डायरेक्ट पंगा अगर लेंगे तो एक ने लिया था, उसको टांग दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को, दूसरे ने लिया था उसको जिला वतन कर दिया उन लोगों ने। 10 साल तक वो रियाद में रहा या जद्दा में कहीं पे रहा, वो बाहर सऊदी अरेबिया में। बेनज़ीर भुट्टो को मार डाला जान से। और ये पाकिस्तानी फौज का किरदार ये फातिमा जिन्ना के टाइम से चला आ रहा है इनका। तो ये निपटा देते हैं सबको ना, पाकिस्तानी फौज जो सामने खड़ा रहता है। इस आदमी को गलतफहमी कहाँ से हो गई कि वो प्राइम मिनिस्टर है यार? इसको ये पता नहीं, बहुत अजीब किस्म का आदमी है। इन्होंने क्या करा आपको पता है? लेटेस्ट वेब ऑफ, यू विल बी शॉक्ड। इन्होंने बोला कि ग्वादर वादर में तो अपनी दाल गलने नहीं वाली। इन्होंने हाथ झाड़े, भाइयों ने चीनियों को कराची दे दिया। जहां पे साइंटिस्ट, जिस मुल्क में साइंटिस्ट जिन्न से बिजली निकाल सकता है ना, वहां पे आईएसआई चीफ की पोस्टिंग एक पीरनी क्यों नहीं डिसाइड कर सकती? आई फाइंड नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक व्हिच कैन डिसवर्ड मी फ्रॉम थिंकिंग लाइक दैट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव बारिया और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात ये हुई कि वैभव, तकरीबन मेरे हिसाब से 6 अक्टूबर की बात है, जब एक नोटिफिकेशन टाइप का निकला डीजी आईएसपीआर के हैंडल से, आईएसपीआर से, कि साहब 4 पोजीशंस हैं जिसमें फेरबदल हो रहा है आर्मी की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनकी बात हुई, डीजी आईएसआई की बात हुई, फिर उसके बाद पेशावर और कराची के कोर कमांडर के फेरबदल की बात हुई, जो कि एक रूटीन ट्रांसफर हो सकते थे। आज तक रूटीन ही हो पाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहाँ आ गई? प्रॉब्लम यह आ गई कि साहब इमरान खान नियाजी को पावर में कौन लेकर आया था? इमरान खान नियाजी को पावर में लेकर आया था लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, डीजी आईएसआई। वो जब आईएसआई का नंबर 2 था तब उसने पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पीपल्स पार्टी को धमकी दी, नून लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी उसको धमकी दी, और दीगर पार्टीज को धमकी दी, पैसे पहुंचाए, मार तोड़ करी, जो आईएसआई करता है। मतलब जो आईएसआई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल पूरा आईएसआई ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं जो भी गंद मचानी थी गंद मचाई, और किसी तरीके से इमरान को, इसलिए तो कह रहे हैं वोट की चोरी, ये सब बातें जो करते हैं ना ऑपोजिशन वाले, बैलेट की चोरी, वोट की चोरी, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट, भाई इमरान खान नियाजी को सेलेक्ट किसने करा था? आईएसआई ने सेलेक्ट करा था। और आईएसआई में किसने करा था? फैज़ हमीद वॉज द गाय हु एक्चुअली डिड इट। वो आईएसआई चीफ ने करा होगा उस वक्त, लेकिन फैज़ हमीद जो बंदा था खास इसका, उसने सेलेक्ट करा था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आईएसआई के चीफ हो गए जनरल शुजा पाशा, उन्होंने काम पे लगाया किसको? फैज़ हमीद को, कि फैज़ बेटा इमरान खान को तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना, तुम लग जाओ इस काम पे। इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाते बनाते कौन सा ऐसा पाकिस्तानी आइन का कानून नहीं तोड़ा, ठीक है, कौन सा आर्टिकल नहीं फोड़ा इन लोगों ने, लेकिन कर दिया फाइनली। वो बन गया सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान नियाजी बन गए। अब हुआ क्या नेक्स्ट स्टेप पे कि शुजा पाशा गए और भाई बन गए आईएसआई चीफ। नेक्स्ट स्टेप पे अब इमरान खान, जब वो 6 अक्टूबर को ये काम हुआ तो इट वॉज अ नेचुरल थिंग कि यार देखो, ऑब्वियसली अगर कोई अनाउंसमेंट, आईएसपीआर तो सिर्फ माउथ पीस है ना यार, आईएसपीआर थोड़ा ना कुछ करता है। इट हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का बाप है, जो खुदा है पाकिस्तान का, जिसके पूरे 22 करोड़ कौम जिसके सामने सजदा करती है, जनरल कमर जावेद बाजवा, उस इंसान के हुक्म है, ये उसका आदेश है। तो आदेश का तो पालन होगा, पर आदेश का पालन हुआ नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि आर्मी चीफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ठप्पा लगा के आगे बढ़ा देता है। डीजी आईएसआई एक्चुअली टेक्निकली रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टेक्निकली। लेकिन ये डेपुटेशन वाला मामला है ना यहाँ पे आईएसआई का। वैभव, डेपुटेशन वाला मामला कैसे? जो भी आईएसआई जाएगा, पाकिस्तानी फौज का जो होगा उसको वापस तो पाकिस्तानी फौज में जाना है। अब जैसे कि इन्हीं की बात कर रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद की, ये डीजी आईएसआई थे, लेकिन जाए वापस रहे हैं ना, पेशावर कोर 11 कोर कमांड करेंगे पेशावर में। अब बात कर रहे हैं नदीम अंजुम की। नदीम अंजुम कौन है? नदीम अंजुम तो एक फौजी अफसर है, जर्नल है, वो कराची कोर कमांड कर रहा है, वो आईएसआई आ जाएगा। तो इस तरीके से फेरबदल होता रहता है, लेकिन लोग वापस फौज में चले जाते हैं क्योंकि डेपुटेशन से आए हुए होते हैं, राइट। सोचा कि 6 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल देगा हाँ डन,
क्योंकि ऐसे होता है। 6 तारीख को कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो बोला 7 तारीख तक हो जाएगा, 7 को भी कुछ नहीं हुआ, फिर बोला साहब 8 को हो जाएगा, 9 को, 10 को, 11 को, 12, 13, 14, 15, 16। भाई बात क्या चल रही है ये? तो बीच बीच में पाकिस्तान में जैसा कि होता है साजिश। एक पाकिस्तानी फीमेल एंकर ने, मैं उसका नाम लेना ठीक नहीं समझता, पाकिस्तानी फीमेल एंकर ने तो यहां तक कह दिया कि इसमें भी हिंदुस्तान की फिजा की तो बात नहीं कर रहे थे। अब हो सकता है कि या तो इमरान खान रा का एजेंट है, या नदीम अंजुम रा का एजेंट है, या कमर जावेद बाजवा रा का एजेंट है भैया, हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया की साजिश है। बहरहाल अब हुआ ये कि वहां पे इन दोनों की ठन गई। पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ से डायरेक्ट पंगा अगर लेंगे तो एक ने लिया था, उसको टांग दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को, दूसरे ने लिया था, उसको जिला वतन कर दिया उन लोगों ने। 10 साल तक वो रियाद में रहा या जद्दा में कहीं पे रहा, वो बाहर सऊदी अरेबिया में। बेनज़ीर भुट्टो को मार डाला जान से। और ये पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार ये फातिमा जिन्ना के टाइम से चला आ रहा है इनका, तो ये निपटा देते हैं सबको ना, पाकिस्तानी फ़ौज जो सामने खड़ा रहता है। कहने की बात यह है कि अब ये मामला हो गया। अब इसमें 2-3 कैरेक्टर्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं महबूब। एक तो जो कोटरी है जो इमरान खान को एडवाइस करती है, डब्बू जी अपने फवाद चौधरी, वो भी अपना बीच बीच में ना कि मतलब ये रमज़ान का जो चांद है, ईद का चांद है, कहाँ से निकलेगा, उसका मोबाइल फ़ोन ऐप, वो उस टाइप के लोग हैं। उसके पूरे टोने टोटके वाले पूरे भरे हुए हैं वहाँ पे, राइट। तो इसमें आपके एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज जो हैं शेख रशीद, जो कि कोई भी सरकार हो उनको कोई ना कोई मोटी बोटी मिल जाती है, मोटी बोटी विथ रोटी उनको मिल जाती है, राइट। लाल हवेली वाले अपने रावलपिंडी के रहने वाले, वेरी क्लोज टू एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, बट मेन किरदार जो है इसमें पिंकी पीरनी का है। पिंकी पीरनी कौन है? जैसे पीर होते हैं, जैसे बाबा होते हैं, वैसे पिंकी पीरनी। पिंकी पीरनी का असली नाम है बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी जो है वो वाइफ है इमरान खान नियाजी की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसकी बीवी। इसके भी अगर हम ब्रीफ बैकग्राउंड बजाय वैभव तो हमें पता लगेगा कि पिंकी पीरनी है क्या। पिंकी पीरनी बड़ी मशहूर थी पंजाब में, लोग जाते थे उसके सामने अपना चीज़ें रखते थे कि जी ऐसा है वैसा है ये सब, तो दे वर वेरी दिस थिंग, उसकी बड़ी मान्यता थी उधर। जैसे यहाँ पे भी ढोंगी बाबा होते हैं ना, लोग बेचारे वो बरगला देते हैं लोगों को, लोग चले जाते हैं। उसी प्रकार से ढोंगी बाबा, ये भी ढोंगी बाबा, लाइक बाबा का फीमेल क्या होता है, बाबी होता है, क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो, बट जो भी है, तो शी इज लाइक द फीमेल वर्जन ऑफ ढोंगी बाबा। खैर, तो इमरान खान पहुंच गए इनके, उस समय इमरान खान ऑपोजिशन में थे, इमरान खान वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान जी पहुंच गए इनके पास, बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी के पास। पिंकी पीरनी ने बोला कि हाँ ये लड़का बन सकता है, अपना आदमी जो है ये बन सकता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो उसने बोला कि ठीक है। उसने इमरान खान को बोला कि देखो यार, मुझे सपने में अल्लाह आए थे। इमरान इम्प्रेस हो गया, इमरान के सपने में तो कभी नहीं आए, पिंकी पीरनी के सपने में आया। पिंकी पीरनी ने बोला कि देखो, अगर तुम्हें नया पाकिस्तान बनाना है और अगर तुम्हें देश का प्रधानमंत्री वजीर आज़म बनना है तो मेरे ख़ानदान की किसी लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो बोला साहब ख़ानदान की लड़की से शादी करनी पड़ेगी? फिर उसने बोला कि क्या मेरी बुआ की बेटी से शादी कर सकते हो? नहीं, इस कारण से, इस वजह से नहीं कर सकते। मौसी नहीं, मेरी बहन से नहीं, किसी से। अच्छा एक काम करो, तुम इमरान खान, पिंकी पीरनी कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो इमरान खान ने बोला कि बीबी आपकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है, आपके 5 बच्चे हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ? करा नहीं, देखो अगर नया पाकिस्तान बनाना है, बाय द वे अगर आप नया पाकिस्तान बनाना तो आपको एक कदम लेना पड़ेगा। तो इमरान खान ने फिर अपने चेले चपाटों को, लौंडे लफाड़े साथ में रहते हैं उसके, उनको काम पे लगाया कि तुम पिंकी पीरनी के हस्बैंड को कन्विंस करो कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो उसने बोला यार मेरे 5 बच्चे, मेरी बीवी, तुम दिमाग विमाग खराब है, भागो यहाँ से। उसने रफा दफा करा। तो फिर इसने बोला कि तुम्हारा हस्बैंड तो मान नहीं रहा यार। इसने पिंकी पीरनी से बोला इमरान खान ने कि भाई तुम्हारा पति तो मान नहीं रहा। तो पिंकी पीरनी ने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं उसको मनाती हूँ। उसने फिर वही चूरन अपने हस्बैंड को खिलाया कि मेरे सपने में अल्लाह आए थे, देखो साफ सीधी बात है। और टॉप अथॉरिटी से बोला गया कि तुम मुझे तलाक दे दो अगर तुम नया पाकिस्तान चाहते हो। क्या तुम सच्चे मुसलमान हो? क्या तुम सच्चे पाकिस्तानी हो? और अगर तुम नया पाकिस्तान देखना चाहते हो। उसने अपने पति की बलि चढ़ा थी क्योंकि उसको शादी करनी थी इमरान खान से। शादी हो गई। पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बीबी बिकेम द थर्ड वाइफ ऑफ इमरान खान नियाजी। अब नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसका खेल क्या चल रहा है? ये भाई पिंकी पीरनी ये कहती है इमरान खान से कि देखो नदीम अंजुम के नाम में भी नून और शीन है और शहबाज शरीफ के नाम में भी नून और शीन है। तो अगर ये बन गए ISI चीफ तो तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी बेटा।
अच्छा। पीपल माइट फाइंड, मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये एक्चुअली पाकिस्तान में बड़ा सॉलिड डिस्कशन हो रहा है भाई इसके ऊपर। हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने बताया है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि पिंकी पीरनी जो है, शी हैज़ एक्चुअली टोल्ड इमरान खान दिस। उसने अपने हस्बैंड इमरान खान नियाजी को बोला है कि देखो 2 लेटर जो नदीम अंजुम के हैं नाम के, वो शहबाज शरीफ के 2 लेटर से मिल रहे हैं, और क्योंकि वो 2 लेटर मिल रहे हैं इसलिए तुम्हारे ऊपर एक काला साया है। दूसरी चीज, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक सूर्य ग्रहण होगा भैया, उस सूर्य ग्रहण तक तुम्हें यह इंश्योर करना है किसी तरीके से फैज हमीद DGISI बना रहे। अगर DGISI बना रहा जब तक वो सूर्य ग्रहण रहा तो तुम्हारी, जिसको कहते हैं, लुटिया तैर जाएगी, वरना तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। तो अब क्या हुआ कि इमरान खान ने बोला कि हाँ ठीक है, पिंकी पीरनी कभी गलत नहीं बोलती, वो बढ़ गया बाजवा से। और दिस इज वेयर इट स्टैंड्स। अब देखो डोगर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डोगर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही एड्रेस द प्रेस आफ्टर दैट। उनकी इंटरनल मीटिंग हुई थी, जो भी उनके MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां पे जो मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो मीटिंग थी, उसके अंदर के वीडियोस लीक हो गए। उसमें उन्होंने क्या बोला, इमरान खान ने क्या बोला, इमरान खान ये कह रहा है कि अगर फौज की इज्जत है तो क्या पाकिस्तान के वजीर आजम की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। अब ऑर्डिनेंस लाएंगे, डिस्कशन करेंगे, 3 नाम दो, उसमें से इमरान खान नियाजी चूज करेंगे कि कौन ISI चीफ बनेगा। उसमें भी जोक निकल गया जो आप बता रहे थे, जोक बड़ा बढ़ गया कि 3 नाम दिए गए भाई कि इमरान खान चूज करे। दिस इज अ जोक। पहला नाम नदीम अंजुम, दूसरा नाम नदीम A अंजुम, और तीसरा नाम NA अंजुम। अब इनमें से 3 मिनट टिक करो तो उसको ISI के चीफ बनाएंगे। देखिए बेसिकली क्या, आई थिंक ही इज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन चू, ये मेरा मानना है वैभव। आप ये देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा घड़ियाल कौन है? सबसे बड़ा घड़ियाल तो वही आर्मी चीफ। अब आप घड़ियाल से बैर, मगरमच्छ से आप बैर ले रहे हैं, उसी छोटी सी नाले में रह के, इट्स नॉट इवन नदी, एक छोटा सा नाले में रहकर आप सबसे बड़े घड़ियाल से बैर ले रहे हैं, फिर आप कैसे जी पाएंगे वहां पे? तो वैभव, ज़हीरुल इस्लाम बाबर ने गोली मरवाई हामिद मीर को, बड़ा फेमस पाकिस्तान का वो है। तो जैसे ही उसने हामिद मीर को गोली मरवाई तो वहां पर बड़ा बवाल हो गया, बवेला हो गया वहां पे, हाय हाय ये कैसे क्या हो गया। तो बड़ा जर्नलिस्ट है, उसको छाती पे 2 गोलियां मार दी। इमीडिएटली जनरल रहील शरीफ वेंट टू आपारा एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ISI कि आई स्टैंड विद माय जनरल, है ना, आई स्टैंड विद माय जनरल। रहील शरीफ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि आई स्टैंड विद माय जनरल। वही मैसेजिंग अब हुई है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। मैसेजिंग क्या हुई है? मैसेजिंग सिर्फ ये हुई है छोटी सी कि साहब, जब इमरान खान नियाजी ड्रामा कर रहे थे, राइट, कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को जब निकाल दिया था, राइट, उस खालिद बिन वलीद को जिसने आज तक कोई जंग नहीं हारी, ये 1400 साल पुरानी बात कर रहा है। तो फिर ये तो हो ही सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक दुनिया भर की बकवास। अरे भाई, एक तो जैसे पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है ना, उतना ही जनरल कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। बस बाकी मैं नहीं कहूंगा। जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है उतना ही कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। वो जो कहना चाह रहा था ना कि जनरल कितना भी बड़ा हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, लीडर उसको निकाल सकता है अगर उसको ठीक लगे कौम के लिए, तो यही चीज इनडायरेक्ट थ्रेट भी है। ये इनडायरेक्ट थ्रेट भी है कमर जावेद बाजवा को। अब क्या हो गया वैभव कि यहां पे जब बात चल रही थी और ये सब डायलॉग बाजी कर रहा था, जनरल साहब ने, यानी कि कमर जावेद बाजवा ने अपना जहाज पकड़ा, ये पहुंच गए कहां पे? कराची। किसके साथ चाय पीने? नदीम अंजुम के साथ। नदीम अंजुम कोर कमांडर कराची, जिसको उन्होंने लगाया है DGISI, वही ज़हीरुल इस्लाम बाबर है ना। आप पारा में रहील शरीफ पहुंच गए थे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीक ने दोबारा वही काम करा जो तारीक ने पहले करा था। अपने ये कमर जावेद बाजवा पहुंच गए मिलने के लिए कराची, आई स्टैंड विद माय जनरल। और यहां पे अब सियासत खड़ी है पाकिस्तान की और फेस ऑफ हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये लोग एक कॉम्प्रोमाइज टाइप का वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, और वो इमरान खान के लिए फेस सेविंग होगी, क्योंकि आर्मी चीफ की फेस सेविंग नहीं होती पाकिस्तान में। वो भगवान है पाकिस्तान का। 22 करोड़ कौम जो है, जो बूट के तले पली है, जिसने कभी जिंदगी में असली डेमोक्रेसी नहीं देखी, वो तो यार आप पारा की ओर देख के सजदा करती है, वो तो GHQ रावलपिंडी की ओर देख के सजदा करती है। अब किसी तरीके से ये निकाला जाएगा कि देखो हम FATF में फंसे हैं, इतना फॉरेन प्रेशर है। इस समय देखो मिलिट्री कू तो होने नहीं वाली इन द टेक्निकल टर्म्स, लेकिन हमने बहुत पहले एक बार बोला भी था कि कू हो चुकी है पाकिस्तान में।
आज की तारीख में इमरान खान नियाजी हो सकता है नाम नेहाद एक प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का, लेकिन बाप कौन है, हो चुकी है, अब्बा जानी कौन है? अब्बा जानी एक ही है पाकिस्तान का, दैट इज कमर जावेद बाजवा। ये बात हमें पता है। इमरान खान नियाजी को कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरी जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है वो सियासी पॉपुलैरिटी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये झूठ है वैभव। ये जो कामरान खान टाइप के जो टीवी एंकर्स हैं बड़े फेमस, जो इमरान खान के गुण गाते हैं, एक और टीवी एंकर है जिसका नाम भी इमरान खान है, दे आर प्रो एस्टेब्लिशमेंट, दे आर नॉट प्रो इमरान खान। इनके आकाओं ने, इनके अब्बुओं ने आप पारा से बोला है या GHQ से बोला है कि बेटा इमरान के गुण गाओ। काफी फेमस हैं। कामरान खान ने क्यों बीच में कहना शुरू कर दिया कि सीपैक डूब गया, सीपैक डूब गया अचानक? तो ये जो है ना, देखिए जादूगर की जान तोते में। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इमरान खान को लगता है कि ये जो पूरा एक ब्रिगेड बन गई सोशल मीडिया पे, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इमरान खान्स पॉपुलैरिटी, दिस इज बिकॉज ही इज बीइंग सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी और एटलीस्ट टिल टुडे सम एलिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, राइट? मुशर्रफ से गए थे ये लोग सीटें मांगने के लिए, 100 सीटें। मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड, जनरल परवेज मुशर्रफ से सीटें मांगने गए थे। मुशर्रफ ने हंस के बोला कि आदमी, मेरी जो इंटेलिजेंस ISI वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि सर आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं, आदमी 10 सीटों के लायक नहीं है ये। मुशर्रफ ने बोला फिर भी मैंने चलो उसको 20 सीटें दे दी कि तू लड़ ले भाई 20 सीटों पे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो बंदा इतनी रिगिंग के बाद, फैज हमीद सर के बल खड़ा हो गया, रिगिंग करी, पैसे दिए, लोगों की बीवी बच्चों को धमकियां दी, लोगों को मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर करा गया, किसी तरीके से इस आदमी को प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाया, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ, ISI की हेल्प के साथ। जो बंदा पूरी मेजोरिटी नहीं ला पाया, तो आप समझ लीजिए ये कह रहा मैं नवाज शरीफ से लड़ूंगा, मैं जरदारी से लड़ूंगा, ये सब चोर हैं, डकैत हैं। इमरान खान कैन नॉट विन एन इलेक्शन, वो किसी के आशीर्वाद से आज की तारीख में बैठा हुआ है, और उसके अब्बा जानी ने अगर हाथ हटा लिया वहां से ऊपर, जिस दिन उसका, देखिए ना पाकिस्तान, वैभव वी हैव टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान फंसा हुआ है आज की तारीख में, वरना डायरेक्ट कू हो चुका होता बहुत पहले। पाकिस्तान फंसा हुआ है, FATF में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान के चलते फंसा हुआ है, IMF के लोन्स में फंसा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के लोन में फंसा हुआ है। चाइना 20 महीने से चाइनीज प्रधानमंत्री ने, और सॉरी माय मिस्टेक, चाइनीज प्रीमियर और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 20 महीने बात नहीं करी, बाइडेन कॉल नहीं कर रहा, मोदी फोन नहीं उठा रहा। यू सी, एक माहौल है, आपका डॉलर 172 के ऊपर चढ़ दौड़ा है, ठीक है, डॉलर की कदर में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है, और रुपए जो है पाकिस्तानी रुपए वो मजीद गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू अफगानिस्तान। इसमें भी एक पुड़िया है, चूरन है। चूरन ये है कि अफगान वहां से चरस अफीम गांजा लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तानी रुपीस में बेच रहे हैं, उन पाकिस्तानी रुपीस से डॉलर खरीद रहे हैं, और उन डॉलरों को वापस से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान को डॉलर चाहिए, राइट? तो ये स्कैम वहां पे चल रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स वेरी क्लियरली। इस मोमेंट पे आर्मी नहीं चाहती कि नल बंद हो जाए, इमरान खान कितना भी चीन करे, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी को कितना भी चीन का एक कन्वीनियंस हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वैभव कि दीज पीपल ओ देयर लॉयल्टी टू अमेरिकन्स। एक जमाने में मशहूर था ना कि विदाउट अमेरिकन ब्लेसिंग्स पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई। सो अल्लाह आर्मी अमेरिका, हमें पता ही है, ये पाकिस्तानी खुद बोलते हैं अल्लाह आर्मी अमेरिका, 3 लोग हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं, तो आपने उसमें से अमेरिका कैसे हटा सकते हैं? तो आप अमेरिका को अपसेट नहीं कर सकते इस वक्त। वैसे अमेरिका बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है, एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई पाकिस्तानी आर्मी एंड जनरल बाजवा इज वेरी वेरी इरिटेटेड विद इमरान खान। उसकी गले की हड्डी है इमरान खान आज की तारीख में। बाजवा का बस चले तो इमरान खान को कल लात मार के। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में हमें मेजर गौरव आर्या जी जो हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि एक तो पेडनी के बारे में बात की गई है जो कि इमरान खान की वाइफ हैं, और उनके बारे में ये मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी बात कही हैं जो कि टू बी ऑनेस्टली शायद मुझे भी आइडिया नहीं था, कि अब मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितने हद तक सच्चाई है, कितनी हद तक नहीं है, क्योंकि मेजर साहब ये बात कह रहे हैं कि जब इमरान खान उनके पास गए शादी मतलब कि मतलब दम दरूद करती थी तो उनके पास वो गए, तो उस टाइम पर जो है वो इन लोगों का जो है वो पेडनी ने कहा कि नहीं आपको शादी करनी होगी और तब जाकर आपका जो है वो आप कामयाब हो सकेंगे अपने इलेक्शंस में, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। उसके लिए इमरान खान को जो है वो ऑप्शन फिर उन्होंने अपना ही दे दिया, और इस तरह से क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थी, उनके इतने बच्चे भी थे,
तो उनसे फिर तलाक दिलवा कर लेकर वो इमरान खान से शादी कर ली। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितना सच है, वैसे ये तो मुझे पता है कि वो पीड़नी की शादी हुई थी, ऑलरेडी उनके बच्चे भी थे, लेकिन ये वाली अंदर की जो स्टोरी है, ये केमिस्ट्री, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि पीड़नी ने अपने मतलब के लिए ये सब कुछ किया, और जो है वो इमरान खान मतलब फिर तो यही हम कह सकते हैं कि उनको जो है वो जो कहते हैं ना वो बहका देना, क्योंकि वो तो एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और जो है वो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया, लेकिन उनके बच्चों के साथ फिर नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन फिर इसी बात के साथ मैं एक और बात जोड़ूंगी कि आज भी उनके बच्चे और उनकी जो एक्स हस्बैंड है वो आज भी हैप्पी हैं, और इन लोगों से मेरे ख्याल से मिलना जुलना भी लगा रहता है, आए दिन पिक्चर्स भी आ रही होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में इतना गहरा असर पड़ा है जैसा कि होना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि इससे उनको कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही मिली हैं। एक प्राइम मिनिस्टर की जो है वो वाइफ बन गई, और उनके बच्चे जो हैं मतलब फिर वो भी उनके बच्चे ही हुए प्राइम मिनिस्टर के। तो एनीवेज ये इसमें जो है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की गई है। एनीवेज खैर ये तो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर इतना ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि बुरी बात होती है दूसरे के पर्सनल मैटर पे बात करना। लेकिन मुझे जितना आइडिया था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि उनकी फैमिली तो ऑलमोस्ट दे आर वेरी हैप्पी, और उनको तो मतलब काफ़ी चीज़ों से उनको फ़ायदा ही है इमरान खान के आने से। बाकी इमरान खान जो है वो जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो देखो एक तो जलसे वगैरह उन्होंने किए थे, उस टाइम पर बहुत मेहनत की थी, और मुझे अब तक याद है कि वो कंटेनर से भी नीचे गिरे थे तो रात कंटेनर में ही गुजर जाया करती थी। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है, और लास्ट टाइम जब वो कंटेनर से गिरे थे उस टाइम तो वो नहीं बन पाए थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस टाइम पे चांसेस पूरे थे, क्योंकि जिससे भी हम पूछते थे तो वो यही कहते थे कि इमरान खान जो है वो जीत जाएगा, इमरान खान को ही हम वोट देंगे। लेकिन बात फिर नवाज शरीफ की बीच में आ जाती है। तो नवाज शरीफ जो है वो एक उन्होंने करप्शन की है, ये बात सच है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। करप्शन उन्होंने की है, लूटा है। माना कि उस टाइम पर चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती थी, माना कि उस टाइम पर काफ़ी चीज़ों की कीमत तो डॉलर भी नॉर्मल रेट पे था, इतना महंगा नहीं था, अब जाके महंगा हो गया। लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो हम उस टाइम, मैं ये नहीं कहती कि सारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी हैं या फिर मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ, बल्कि मैं तो किसी को सपोर्ट करती ही नहीं हूँ, मैं तो बस वही एनालाइज कर रही हूँ जो मेरे आसपास की सिचुएशन चल रही है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, नवाज शरीफ ने भी करप्शन की है और उन्होंने ये चीज़, उनकी बातें क्लियर भी हुई है। बाकी अभी जो है जो पेंडोरा पेपर आया था उसमें भी यही सारी बहुत सारे लोगों ने की हैं, ठीक है। तो दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है, अगर हम कहें कि सब दूध के धुले हुए हैं, ठीक है ना। तो बाकी इमरान खान की बात रही तो वो सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, मुझे लगता है कि अब तो वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आर्मी शायद हो सकता है कि ये आर्मी की वजह से भी आए हों, क्योंकि आर्मी चाहती हो कि हाँ ये आ जाए इमरान खान, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि इमरान खान का किरदार क्या है पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है कि इमरान खान उस लिहाज से काम, अभी फ़िलहाल वो टैक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है अभी उनको जो है वो इस महंगाई के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और वो सारे मामला जो अब चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर भी उनको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, वरना और ज़्यादा हम डूबते जाएंगे। एनीवेज फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी हम बनाएंगे। सो पार्ट 2 में हम और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।